ये धम्मिक स्तूप है सारनाथ का। मेरी धम्म यात्रा में हम लोग बुद्ध गया, राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली होते हुए कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती होते आज सारनाथ में आए और धम्म स्तूप की वंदना कर रहे हैं। और वंदना करते हुए ये जो सारा परिसर है ये भगवान बुद्ध के धम्मिक स्तूप के आजू बाजू का है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा हुआ है। और ये जो है वीडियो फेसबुक लाइव यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि वर्तमान काल में कितना सुंदरता से सजाया हुआ है। और यहाँ पर ये धम्मिक स्तूप की जो तथागत ने जो महान धम्म उपदेश किया है, दुख है इस संसार में। और दुख ऐसा ही नहीं तो दुख का समुदाय करने वाली कुछ चीज़ें हैं, दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध करना पड़ता है। दुख निरोध होने का भी एक कारण है। दुख को निरोध नष्ट कर सकते हैं वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग है सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जो आदमी काम तृष्णा से, भव तृष्णा से, विभव तृष्णा से दूर होता है तो यह आदमी, ये तथागत ने उपदेश किया है कि काम कामी विहरति, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला जीवन मन तो काम तृष्णा में ही रहता है। फिर काम तो भव तृष्णा, और मैं हूँ और ये मेरा है। और ये संसार में जो है भव तृष्णा, जितना भी धन संपत्ति लौकिक लोकोत्तर है वो सभी धन संपत्तियाँ वो मेरी है। इसलिए भव में, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरा है, ये सोच कर जीवन जीता है और इसीलिए दुखों का कारण बन जाता है। और विभव तृष्णा, मरने के बाद क्या होगा, मेरा जीवन रहेगा कि नहीं, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, मेरे भले भूरे का क्या होगा, सब सोचते सोचते अपने जीवन को समाप्त कर देता है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। और उसके ऊपर एक ही उपाय है कि आप शील मार्ग पर चले, आप समाधि मार्ग पर चले, एक आप प्रज्ञा के मार्ग पर चले, आप विमुक्ति के मार्ग पर चले और सुखी जीवन की राह पकड़ कर चले। और आर्य अष्टांगिक जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक वाया, सम्यक सति, सम्मा समाधि का जो मार्ग है, उस मार्ग पर आदमी अपने जीवन को प्राप्त हो सकता है, विमुक्ति के पथ को प्राप्त होता है। ये धम्मिक स्तूप है। यहाँ पर तथागत ने महान उपदेश किया है। मेरी धम्म यात्रा में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चारों धामों की, बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ कदम पड़े हैं और जहाँ जहाँ जो महान उपदेश किया है, आज 2500 वर्ष के बाद भी ये महान उपदेश लोक कल्याणकारी, लोक मंगलकारी, लोक सुख हितकारी, ये जो उपदेश है वो उपदेश आज भी तथागत का महान उपदेश है। और ये महान उपदेश इतने सदियाँ बीतने के बाद भी आज भगवान बुद्ध की वाणी अजर अमर है। और यही धम्मिक स्तूप से, जैसे 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा दिया और द्वितीय बुद्ध शासन, द्वितीय अनुपरिवर्तन नागपुर के दीक्षा भूमि पर किया, तो यहाँ की जो किरणें थी, यहाँ का जो सुगंध था, जिस तरह संसार में फैला है और संसार आज नतमस्तक होता है भगवान बुद्ध के पवित्र बुद्ध वाणी के लिए। तो संसार के लोग आइए और अपने दुखों से, अपने रोग से, अपने भय से विमुक्त जीवन की राह पकड़कर चलिए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल हो। आपकी धम्म सेवा में मैं भदंत संघानंद महास्तवीर
जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, मंगल मैत्री कर रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पर चारों ओर जो आप देख रहे हैं धम्म स्तूप के बाद, तो ये पुरातत्व विभाग ने उसको संभाल कर रखा है, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कोई ये नहीं है कि ये जो पुराने अवशेष पड़े हुए हैं, यहाँ पुराने अवशेषों में से आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि ये सारनाथ की भूमि, ये धम्मिक स्तूप की भूमि, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने हजारों उपासक उपासिकाएँ, हजारों भिक्षुनियाँ यहाँ पर रहने की व्यवस्था, उनको खाने पीने की व्यवस्था और सद्धम्म का पालन करने की व्यवस्था, सद्धम्म का उपदेश, ये जो भूमि दिख रही है आज वर्तमान काल में, ये जो भूमि आज भी आलोकं उदपादि, आलोक यानी प्रकाशमय जीवन का रास्ता, प्रकाशमय जीवन का रास्ता जो दे रहा है यही भूमि है। और इस भूमि को हम लोग वंदन करते हैं। वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा, कि बुद्ध के रूपों की, बुद्ध अवशेषों की हमेशा वंदना होते रहेगी, हमेशा लोग वंदना करते रहेंगे, शायद सदियाँ बीत जाए। सदियाँ बीतते बीतते यहाँ तक आज खंडरों में है, लेकिन भगवान बुद्ध के पद कमल आज भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ नतमस्तक होकर उनकी वंदना कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धावान उपासक उपासिका के लिए यही एक उत्तम मार्ग है, उत्तम चेतना है, उत्तम जीवन मार्ग है कि उसके सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। जाति जरा जन्म हो जाना, युवा हो जाना, बुढ़ापा हो जाना और दुख के क्षणों को, अपने कर्मों को याद करते जाना और बस जीवन जीना। लेकिन तथागत ने ये सुंदर उपदेश, ये जो वीडियो के माध्यम से आपके पास आ रहा है, मैं बुद्धा वर्ल्ड चैनल और अंबेडकर वर्ल्ड चैनल, अंबेडकर वर्ल्ड, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबेडकर वर्ल्ड यानी अंबेडकर का जग, अंबेडकर का विश्व आज चारों ओर जगत में चल रहा है और स्तूप के माध्यम से, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखा जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि ये जो है ये स्तूप, ये भगवान बुद्ध की धम्म देशना के ये स्तूप है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर से धम्मिक स्तूप के बाजू में, तो मेरे साथ बहुत सारे भिक्षु संघ है और देखते हैं। और ये भगवान बुद्ध के अवशेष ये भाग है, आप यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ है। हमारे साथ भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित है। सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये पंसिको औपनायको पच्यतं वेदितव्यो व्यो इति तो सावक संगो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो स्वामी चिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो पुरुष युगानि अट्टपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक आवनियो दखनियो अंजलि करणी अनुत्तरं पेयं खीतं लोक स्वाति। से थोड़ा
स्तूपों की भगवान बुद्ध के पवित्र वचनों का पाठ करते हुए यहाँ पर भिक्षु संघ और धार्मिक स्तूप की वंदना करते हुए इस पवित्र वचन से मैं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छये खम में बनते बुरी पैया ये तथागतम। तथागत के हमारी काया से वाचा से त्रिवार वंदन करते हुए, काया वाचा मन से त्रिवार वंदन करते हुए क्षमा चाहते हुए अपने काया से वाचा से मन से वंदना करते हुए ये धम्मराजिक स्तूप है। और जो अभी सामने जहाँ कर वंदना की है धम्म वंदना करते हुए अपने काया वाचा मन से क्षमा चाहते हुए मैं भदंत संघानंद महास्तवे जो आपके वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाने आया हूँ, आप सभी के प्रति धम्मराजिक स्तूप से मंगल मैत्री करता हूँ। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल हो।